टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पूर्व पति का पुनर्विवाह तलाक के लिए किए गए समझौते पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता, कर्नाटक हाई कोर्ट, फुल स्टॉप। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ कर्नाटक सिविल प्रक्रिया मध्यस्थता नियम, 2005 के नियम 24 और 25 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता का आधार 89 के तहत पक्षकारों के बीच समझौता ज्ञापन को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, फुल स्टॉप। इस मामले में, याचिकाकर्ता कभी प्रतिवादी की पत्नी थी, फुल स्टॉप। याचिकाकर्ता आदि द्रविड़ जाति से संबंधित है और प्रतिवादी अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है और इसलिए, प्रतिवादी के माता पिता द्वारा उनकी शादी को स्वीकार नहीं किया गया था, फुल स्टॉप। प्रतिवादी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत विवाह को रद्द करने के लिए कार्यवाही शुरू करता है, फुल स्टॉप। पक्ष मध्यस्थता के समक्ष उपस्थित हुए और समझौता ज्ञापन पर पहुँचे, फुल स्टॉप। विवाह के विलोपन के बाद और डिक्री तैयार होने के बाद, चूंकि प्रतिवादी स्वतंत्र हो गया था, वह दूसरी महिला से शादी करता है और दूसरी पत्नी के साथ रहना शुरू कर देता है, फुल स्टॉप। याचिकाकर्ता, जो पूर्व पत्नी थी, ने क्षेत्राधिकार पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराकर प्रतिवादी को परेशान करना शुरू कर दिया और प्रतिवादी को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी, फुल स्टॉप। ऐसे मामलों में, प्रतिवादी याचिकाकर्ता पर प्रतिवादी के निवास में अनधिकार प्रवेश करने से रोकने के लिए दीवानी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है, फुल स्टॉप। स्थायी निषेधाज्ञा सिविल कोर्ट द्वारा दी गई थी, फुल स्टॉप। उसी समय याचिकाकर्ता ने
कुछ आरोप लगाते हुए कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आयोग, बेंगलोर के समक्ष कार्यवाही शुरू की। आईपीसी के तहत कई अपराधों के लिए प्रतिवादी के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता समझौता ज्ञापन और तैयार किए गए डिक्री पर सवाल उठाते हुए विषय रिट याचिका दायर करता है। याचिकाकर्ता, जो कभी प्रतिवादी की पत्नी थी, अदालत के समक्ष विविध प्रथम अपील दायर करती है, जिसमें पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री को रद्द करने की मांग की गई है। पीठ ने कहा कि पत्नी और पति के बीच आरोप कई गुना हो सकते हैं। एक बार जब मामला अदालत के सामने सुलझ जाता है और अदालत द्वारा पार्टियों के समझौते को दर्ज करने के बाद, केवल इसलिए कि प्रतिवादी फिर से शादी कर लेता है, तो याचिकाकर्ता को किसी भी आधार पर समझौते पर सवाल उठाते हुए नहीं देखा जा सकता है, सिवाय इसके कि यह एक धोखाधड़ी है, जबकि पूरी याचिका में धोखाधड़ी का कोई आरोप नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के खिलाफ कानून में हर क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग किया है, जो सभी रिकॉर्ड का मामला है। यह आरोप कि प्रतिवादी ने उसकी जानकारी के बिना वादी में संशोधन किया था, रिकॉर्ड के विपरीत भी है, क्योंकि जब वादी को खुले न्यायालय में संशोधित किया गया था, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों उपस्थित थे, और उनकी उपस्थिति में संशोधन किया गया था। पीठ ने अंत में कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता
एक पत्नी थी, जिसकी शादी सहमति के आधार पर रद्द कर दी गई थी और खर्चे लगाने से पीड़ा और बढ़ जाएगी, इसलिए याचिकाकर्ता को केवल अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करने के लिए चेतावनी दी जाती है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है,